कहने का मतलब यह है, अगर हम सीधी अपनी देसी भाषा में कहें कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है या सब्जेक्ट जो कार्य परफॉर्म कर रहा है, एक क्लास एक्टिव वॉइस की टेंशन आपके जीवन से खत्म होने वाली है। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज हमारी जो क्लास है यह एक्टिव पैसिव की क्लास है, जिसमें बेटा आप देखते ही आंसर करेंगे और ये क्लास जो है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगी। इसके बाद आपको कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव के लिए इसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सारी चीजों को सीखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जो नीडी बच्चे हैं उन तक ये चीजें पहुंचे। एक क्लास एक्टिव वॉइस की टेंशन आपके जीवन से खत्म होने वाली है। तो चलिए बेटा देखते ही आंसर मारेंगे। पहले तो हम समझते हैं कि ये है क्या एक्टिव एंड पैसिव। इसको अगर समझेंगे तो सबसे पहले हमें वॉइस को समझना होगा कि ये वॉइस क्या होता है। तो देखिए बेटा, वॉइस ऑफ अ वर्ब ये क्या कहता है? वॉइस ऑफ अ वर्ब, पहले हम समझेंगे व्हाट इज वॉइस, है ना। ये वॉइस का मतलब होता है बेटा वाच्य। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य, है ना। अब वाच्य का मतलब होता है बेटा कहना। वर्ब क्या कह रही है उस संबंध में तो देखेंगे द वॉइस ऑफ अ वर्ब। जो बेटा वर्ब की जो वॉइस है जो कहती है रिफर्स टू वेदर द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग। यह कहते हैं या तो जो सब्जेक्ट है वह परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, और रिसीविंग या बेटा वह एक्शन को रिसीव कर रहा है पैसिव में। एक तरीके से हम यह कह सकते हैं बेटा कि जो वॉइस है वह हमारे सेंटेंस में एक्शन बताया जाता है कि हमारा एक्शन किस प्रकार का हो रहा है, कि एक्शन जो है या सब्जेक्ट वह रिसीव कर रहा है या बेटा परफॉर्म कर रहा है, ये चीज है। तो आगे चलते हैं बेटा। यहां पर देखेंगे वॉइस जो है वह बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्टिव वॉइस और बेटा पैसिव वॉइस। क्या है बेटा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मैंने जैसा कि बताया वॉइस का मतलब क्या होता है लाल? वाच्य होता है। और एक्टिव का मतलब आपने पढ़ा होगा कर्तवाच्य। क्या पढ़ा होगा बेटा? कर्तवाच्य। और पैसिव का मतलब पढ़ा होगा क्या? कर्मवाच्य। अब कहानी समझिए थोड़ी सी बेटा। ये वाच्य जो है इसमें वर्ब का खेल है। किसका खेल है बेटा? वर्ब का खेल है। ये हमें बतलाता है कि हमारी जो वर्ब है वह किस प्रकार का एक्शन कर रही है। इट मींस कि वह सब्जेक्ट उसमें परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, या एक्शन को बेटा रिसीव कर रहा है सब्जेक्ट, है ना। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम सीधी अपनी देसी भाषा में कहें कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है या सब्जेक्ट जो कार्य परफॉर्म कर रहा है वह एक्टिव वॉइस में होगा, और बेटा जो सब्जेक्ट कार्य रिसीव कर रहा है वह पैसिव वॉइस में होगा। सीधी सी बात कहिए, वे ऑफ टॉकिंग है बेटा। अपनी भाषा में समझिए, ये वे ऑफ टॉकिंग है, कहने बोलने का एक ढंग है। किसी बात को ऐसे कह दीजिए कि मैंने इस पेन को खरीदा, यह बेटा एक्टिव वॉइस में हो गया। और इसी को मैंने कह दिया कि यह पेन मेरे द्वारा खरीदा गया, तो ये हो गया पैसिव वॉइस में। तो कहने का मतलब यह है लाल कि एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य और इसको कहते हैं कर्मवाच्य। अब थोड़ी सी अगर गहराई में चलें तो एक्टिव वॉइस का मतलब एक्चुअली में कर्तवाच्य होता नहीं है। वैसे एक्टिव की अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो इसको बोलते हैं बेटा सक्रिय। हमने कहते वह बच्चा बहुत सक्रिय है, राम इज एक्टिव बॉय, मतलब एक सक्रिय लड़का है, एकदम चुस्त दुरुस्त फुर्तीला, रेडी टू गो कंडीशन वाली स्थिति में होता है। तो बेटा एक्टिव में वैसे इसको क्यों कहा गया कर्तवाच्य? क्योंकि बेटा जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वह किस मोड में आ जाए लल्ला? एक्टिव मोड में आ जाए। किस मोड में आ जाए बच्चा? एक्टिव मोड में आ जाए। इट मींस हमारा जो सब्जेक्ट है इसी को वैल्यू मिले, यही बेटा प्रधान हो, और अपनी भाषा में कहें हमारा जो सब्जेक्ट हो यही नेता हो, इसी के द्वारा चीजें चल रही हो। जहां पर बेटा सब्जेक्ट को ये सब वैल्यू मिलने लगे वह बेटा एक्टिव वॉइस होगा। मतलब उसमें एक्टिव क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव मोड में होगा। पैसिव को बेटा बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कर्मवाच्य। कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बेटा जिस भी सेंटेंस में पैसिव की हिंदी एक्चुअल क्या होती है बेटा? आलसी होती है। क्या होती है लाल? आलसी होती है। अब एक बात बताओ,
जब हमारा सब्जेक्ट आलसी हो जाएगा तो वहां पर काम कौन करेगा बेटा, ऑब्जेक्ट काम करेगा। ध्यान रखना जब भी हम बेटा वॉइस की बात करेंगे तो वर्ब जो है हमेशा बेटा किस सेंटेंस में जो हमेशा जो वर्ब होगी वो है बेटा ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब का ही हम पैसिव बनाते हैं। किस वर्ब का बेटा, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब को लल्ला बोलते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया बच्चा, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब बेटा सा मिस होता है साथ में और कर्म मिस होता है बेटा क्या, ऑब्जेक्ट। जिस भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हो वह होती है ट्रांसिटिव वर्ब। तो बेटा जब भी हम पैसिव की बात करेंगे तो वहां पर बात होगी किसकी लाल, ट्रांसिटिव वर्ब की बात होगी। बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब ट्रांसिटिव वर्ब की बात होगी तो इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, तो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। तो बेटा जिस भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वह एक्टिव मोड में आ जाए या उसको वैल्यू मिल जाए या वह नेता हो जाए, उसी को प्रधानता मिल जाए, तो वही बेटा एक्टिव वॉइस हो गया। अगर बेटा जिसमें हमारे सब्जेक्ट जो है, मान लो घर में दो बेटे, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, अब कोई काम मम्मी ने कहा सब्जेक्ट से कर लाओ, वो कर गया तो वो सब्जेक्ट हो गया, मतलब एक्टिव वॉइस हो गया। अब मान लो सब्जेक्ट आलस कर जाए तो दूसरे बेटे से बोलेंगे, तो एक तरीके से मान लो दूसरा है ऑब्जेक्ट, तो काम कौन करेगा फिर, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बेटा जब सब्जेक्ट आलसी हो जाए तो इट मींस कर्म मतलब जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या मिलेगी लल्ला, वैल्यू मिलेगी, इसी को बेटा क्या मिलेगी, प्रधानता मिलेगी। यही बेटा क्या होगा, इसमें नेता होगा। बात क्लियर है। तो बेटा ये हो गया क्या, पैसिव वॉइस। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा अब देखिए बेटा जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है कि स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर भी हो सकता है। ये बेटा किसका है, एक्टिव का। किसका है लाल, एक्टिव का। अब मान लो बेटा मैं इसका पैसिव बनाऊं, क्या बनाऊं बच्चा, इसका मैं बना रहा हूं पैसिव वॉइस, ठीक है। अब चूंकि इस वाले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है उसको बेटा क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, वही आगे परफॉर्म कर रहा है। इसमें बेटा क्या करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देंगे, क्या देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट, मतलब इसी ऑब्जेक्ट को बेटा हम आगे लाकर क्या बनाएंगे बच्चा, सब्जेक्ट बना देंगे, इसको सब्जेक्ट का रूप दे देंगे। बात क्लियर है। प्लस हेल्पिंग वर्ब बेटा अपने स्थान पर रहेगी लेकिन बच्चा चेंज होकर आएगी, लेकिन बच्चा चेंज होकर आएगी। वर्ब बेटा हमेशा किस फॉर्म में रहेगी बच्चा, थर्ड फॉर्म में रहेगी। किस फॉर्म में रहेगी वर्ब बेटा, थर्ड फॉर्म में हमेशा वर्ब रहेगी। और बेटा जो सब्जेक्ट है यह बेटा क्या होता है, हम बाई के साथ इसको क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाई एक प्रपोजिशन है, बहुत से केस में बाई ना आके कोई दूसरी प्रपोजिशन आती है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाई या प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने लिखा आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, ये लाल हमारा एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई वर्क। अब मान लो मुझे इसका पैसिव बनाना, ये हमारा बेटा सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये वर्ब हुई, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखो इस स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करें, हम अपने ऑब्जेक्ट को लाल क्या बनाएं, सब्जेक्ट बनाएं। तो माई वर्क को हम आगे लेकर आएंगे, तो माई वर्क, ना 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 आई वर्क मत कर देना, माई वर्क। अब बेटा वर्क सिंगुलर, इसकी जो चेंजिंग करेंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में करेंगे। सिंगुलर के लिए इज बीइंग हो जाएगा, वर्ब लाल हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, डन बाय मी। तो क्या हो गया, माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी। ये बेटा इसका क्या बन गया, पैसिव बन गया। क्या बन गया लाल, पैसिव बन गया। ये क्या था, एक्टिव था। इतनी बात समझ में आई। कहने का मतलब यह है लाल कि हमें जो याद रखना है कि हमें बेटा अपने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इट मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर हमें ध्यान रखना है। ये मान लो किस पे ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब जहां जो चीजें जैसी हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो चीजें जहां जैसी हैं यथा स्थान आएंगी उसी स्थान पर आएगी, भले ही वो चेंज होकर आए। हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर आएगी लेकिन वो चेंज होकर आ रही है, वर्ब भी अपने स्थान पर आ रही है लेकिन चेंज होकर आ रही है। यहां कोई सी भी फॉर्म रहे लेकिन हम जब पैसिव बनाएंगे लाल, हमेशा वर्ब की
थर्ड फॉर्म रखेंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। आगे चलते हैं। जैसे बेटा यही तरीका, ये देखिए लिखा हुआ है यहां पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है इसमें, ठीक है। एक्टिव वॉइस जैसे डैड वॉश्ड द कार, डैड वॉश्ड द कार। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं तो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आऊंगा, वर्ब और सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाऊंगा। तो द कार ऑब्जेक्ट था, इसको यहां लेकर आइए, पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, वॉज वर्ब में चेंज होगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज आया, द कार वॉज वॉश्ड बाय डैड, ठीक है। मिली इज बेकिंग अ केक, तो अ केक इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय मिली, ठीक है। आगे दे वोर अ स्वेटर, तो बेटा द स्वेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो स्वेटर वाज वर्न बाय देम। बात क्लियर है। ये चीजें बेटा जो हैं, ये एक्टिव का केस है, ये पैसिव का केस है इन्हीं सेंटेंस का। आगे समझते हैं बेटा। तो अब देखिए हमने जो समझा बेटा अभी, वो हमने ये समझा कि हमारा जो बड़ा केस ये है कि एक जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पर देखिए एक स्टोरी बताते हैं आपको, कहानी के द्वारा इसको आप समझिएगा। एक स्टोरी है ना, बिल्कुल मजेदार तरीके से। ये एक्टिव वॉइस है, इसका हम बना रहे लाल पैसिव, इसका क्या बना रहे पैसिव। समझिएगा बेटा स्टोरी। मान लो ये एक आपका मोहल्ला है बेटा, क्या है, एक मोहल्ला, गांव, शहर, जो भी आप समझिए, ये वो है, ठीक है। हर गांव में या हर मोहल्ले में एक नेता होता है, और जो नेता होता है लाल, वह सब्जेक्ट है, वह हर काम में क्या चलेगा, आगे चलेगा। हर काम में क्या चलेगा, आगे चलेगा। तो ये आगे हर काम में चल रहा है एक्टिव में, ठीक है। अब बेटा इसका जब हम हेल्पिंग वर्ब है, अच्छा जो नेता होता है उसके कुछ पीछे लोग भी चलते हैं, चाचा भतीजे टाइप के, हर नेता के पीछे कुछ लोग भी चलते हैं, तो ये वही लोग हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग आएंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही लोग आएंगे। ये बेटा सरकारी बंदा है, अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा गांव या मोहल्ले में एक नेता नहीं होता, दो होते, एक जो चुनाव हार जाता है, एक जो जीत जाता है। जो चुनाव हार जाता है वह बेटा हमेशा फिर कहां रहता है, पीछे ही रहता है ना। जो भाई जीत जाता है उसी को वैल्यू मिलती है। ये चुनाव हार गया तो ये कहां रहेगा बेटा, पीछे। लेकिन बेटा किस्मत सबकी बदलती है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या हुआ, चुनाव हुआ, और जब लल्ला चुनाव हुआ तो इस बार किस्मत बदल चुकी, और जब किस्मत बदली ऑब्जेक्ट चुनाव जीत गया। जब ऑब्जेक्ट चुनाव लल्ला जीत जाएगा तो बेटा क्या होगा, तो बेटा हर बार पूछ, अब आगे कौन चलेगा, आगे कौन चलेगा लाल, आगे कौन चलेगा, ये ऑब्जेक्ट चलेगा। कौन चलेगा लल्ला आगे, ये ऑब्जेक्ट चलेगा। और ऑब्जेक्ट प्लस, अब एक बात बताओ बेटा, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया यहां पे, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाकर हमने क्या बनाया बच्चा, सब्जेक्ट बनाया, ठीक। अब क्या यही लोग पीछे चलेंगे जो इनके चल रहे थे, ना 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 ना, इनके वाले लोग इनके पीछे चलेंगे, इनके चचा भतीजे चलेंगे। इट मींस चलेंगे तो वो पीछे ही, कहीं आगे तो नहीं भागेंगे। तो बेटा जो लोग होंगे वो चलेंगे तो पीछे ही, लेकिन वो बदले हुए लोग होंगे, चेंज होंगे लोग, एक जैसे थोड़ी ना होंगे। अब बेटा मैंने कहा ये एक सरकारी बंदा काम कर रहा, अच्छा ये काम कर रहा था, इनके साथ इसका बढ़िया कोऑर्डिनेशन चल रहा था। अब ये जीत चुका चुनाव, तो इसने कहा हम नौकरी पैसा छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, मुझे काम नहीं करना, मजा नहीं आएगा। तो अच्छा अगर किसी से बात मनवानी हो अपनी, तो हर व्यक्ति की कीमत होती है ना, तो उसको कीमत है तो वो बात मान जाएगा। तो बेटा इसने इससे कहा कि तुम आओ काम करो, तुम्हें हम तुम्हारे वर्ब की सबसे बड़ी फॉर्म देंगे, और वर्ब की बेटा सबसे बड़ी फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो बेटा ध्यान रखना, आंधी आए चाहे तूफान, हमेशा वर्ब किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। प्लस बेटा ये जो चुनाव हार गया सब्जेक्ट, तो ये पीछे चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा अच्छा था, इसने कहा भाई तुम समाज में रहे हो, तुमने भी इतना काम किया है, तो भाई तुम्हारा एक सम्मान रहना चाहिए। तो इसने कहा तुम्हें चलो हम बाई की सिक्योरिटी दे रहे, जेड सिक्योरिटी तो नहीं, लेकिन हम तुम्हें बाई की क्या दे रहे, सिक्योरिटी दे रहे। और बाई की लल्ला तुम्हें सिक्योरिटी दे दी तो तुम्हारा एक अस्तित्व तो रहेगा, लोग तुम्हें समझेंगे तो कुछ। तो इसको बेटा बाई की क्या मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई। और ऐसे ही हमारा बेटा क्या तैयार हुआ, पैसिव तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ लाल, पैसिव तैयार हुआ। देखिए एग्जाम्पल समझते बेटा, एक एसी को एग्जाम्पल को फिट करते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा दे हैव कंप्लीटेड दिस जॉब। ठीक, ये बेटा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये क्या है लल्ला, ऑब्जेक्ट है। अब बेटा इसका अगर हम बनाएंगे क्या पैसिव, तो यही चुनाव लड़ा दें आफ्टर 5 इयर्स। तो बेटा जो पीछे लिखा है ये चुनाव में गया जीत, और जब ये जीत जाएगा लल्ला तो दिस जॉब कहां आ जाएगा, दिस जॉब कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बेटा जॉब यहां सिंगुलर है, अब इसके लोग इसके पीछे चलेंगे तो ये चेंज होकर आएगी, हैज बीन में चेंज हो जाएगा, इसी में रहेगा, पीछे ही रहेगा लेकिन चेंज होकर आएगा। बेटा ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म भी थी, तो आंधी है चाहे तूफान, इसे बेटा हमेशा किस फॉर्म में रहना है, थर्ड फॉर्म में रहना है। ये चुनाव हार गया, ये पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा देन। ये अच्छा व्यक्ति था, इसने कहा चलो भाई तुम्हें हम सिक्योरिटी दे रहे, किसकी, बाय की, तो दिस जॉब हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो इस तरीके से स्टोरी के द्वारा आपका बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बात क्लियर है, आगे चले। ठीक, अब देखिए बेटा आगे की बात करें इसमें। अब जो ये स्ट्रक्चर था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हमें इसमें समझनी है, कुछ पॉइंट ये समझने हैं बेटा कि पहला पॉइंट, ये 4 से 5 पॉइंट हमें ये समझने हैं कि हम अपने बेटा सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट बेटा, हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर आएगी लेकिन चेंज होकर आएगी। तीसरा पॉइंट बेटा, आंधी आए चाहे तूफान, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। किस फॉर्म में रहेगी लल्ला, थर्ड फॉर्म में। चौथा टेंस बेटा, टोटल टेंस हमारे होते हैं 12, और 12 में से 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है तो 8 टेंस की पैसिव बनती है। तो बेटा जो 4 टेंस हैं वह 4 टेंस कौन से हैं बेटा, तीनों टेंसों के लास्ट वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन टेंसेस की हम पैसिव नहीं बनाते हैं। तो बेटा बनाते कितने की हैं, 8 की, इनको छोड़कर। पांचवा पॉइंट है, ये चारों पॉइंट हमें बेटा याद रखने हैं। क्या रखने हैं बेटा, याद रखने, भूलना नहीं है। इन्हीं के बेस पे हम 4 पॉइंट की वजह से पूरा पैसिव बना डालेंगे। बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो आगे जब चलें तो सबसे पहले हमें सीखना क्या है, हमें 2 चीजें सीखनी है। वो 2 चीजें क्या सीखनी है, देखिए बेटा, जो 2 चीजें हमें सीखनी है वो ये सीखनी है। पहला पॉइंट तो बेटा हमें सब्जेक्ट सीखना है और ऑब्जेक्ट, इसी से इंटरलिंकिंग है बेटा कि ये अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलना। तो पहली चीज तो हमें यही सीखनी है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल पाए। दूसरा पॉइंट हमें बेटा हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी आनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट बेटा हमें क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब पढ़ते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होगी। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना हम सिखाएंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम बताएंगे। बात क्लियर है। अच्छा एक पॉइंट ये है, एक बात ये भी है कि जब वो सेंटेंस है ना, सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो बेटा वॉइस जो है वो हम 3 सेंटेंस के थ्रू ही देखेंगे। एक तो बेटा हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, किसमें बेटा, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा देखेंगे बेटा इंटेरोगेटिव, दूसरा देखेंगे बेटा इंटेरोगेटिव। और तीसरा देखेंगे लाल इंपरेटिव। तीसरा क्या देखेंगे बच्चा, इंपरेटिव सेंटेंस।
ठीक है, इन तीन के ही हम क्या देखेंगे बेटा, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आज की जो क्लास होगी बेटा, इसमें बेटा हम क्या देखने वाले हैं, असर्टिव को ही देखेंगे। किसको देखेंगे लल्ला, असर्टिव को देखेंगे और रूल सारे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास होगी इंटेरोगेटिव देख लेंगे और इंपरेटिव। तो इस तरीके से 2 से 3 वीडियो में आपके पैसिव खत्म हो जाएंगे बेहतरीन ढंग से और आपको पूरा समझ में भी आएगा। बात क्लियर। तो आज हम बात करेंगे किसकी बेटा, असर्टिव सेंटेंस। किसकी बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस की। तो हमारे अंदर जो पहली बात है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। बात क्लियर है। तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले हम सीखेंगे अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। चलिए, बेटा यहां मैंने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, और यहां मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो बेटा हमारा जो सब्जेक्ट है, मैंने लिखा सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नेम, आई, वी, यू और दे। ठीक है बेटा, ये हमारे क्या है लाल, सब्जेक्ट हैं। अब इनको अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चा, हिम होता है। क्या होता है लाल, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट बच्चा क्या होता है, हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट ही रहता है। नेम का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, नेम ही रहता है। राम है तो राम, राधा है तो राधा, वो नेम ही रहते हैं। आई का ऑब्जेक्ट बेटा मी हो जाता है। वी का ऑब्जेक्ट लल्ला अस हो जाएगा और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू ही रहता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। बात क्लियर, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। इन्हीं को बेटा क्या कहा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है लल्ला, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या होते हैं बच्चा, इनको कहा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये रहे सब्जेक्ट, ये रहे ऑब्जेक्ट। क्या रहे बेटा, ये रहे सब्जेक्ट और ये रहे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रही पूरी कहानी बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। बात क्लियर है कि नहीं है। अगर ही लिखा है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी लिखा है तो सी का ऑब्जेक्ट हर होगा। और बेटा इट लिखा तो इट का इट, नेम का नेम, आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम। ये रहने वाले हैं। ये हो गई पहले पॉइंट की बात। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे लाल, जिसमें हम समझेंगे किसको, हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे। किसको समझेंगे बच्चा, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो बेटा यहां पर हम टेंस में डिवाइड करते हैं। मैंने लिखा यहां बेटा टेंस, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगी, किसमें बेटा, एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगी, और जो लल्ला हम पैसिव बनाएंगे तो इसके हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम क्या लिख देंगे। बात क्लियर है। तो देखिए पहला जो बेटा रहेगा टेंस, वह रहेगा कौन सा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा रहेगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा बेटा, वर्ब में एस या ईएस। और प्लूरल के साथ क्या रहेगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये केस है अफर्मेटिव के लिए, है ना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें लाल, तो डज आता है सिंगुलर के साथ और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ। ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये आता है प्लूरल के साथ। अगर ये लक्षण आपको दिख जाए बेटा एक्टिव में, तो लल्ला जब आप पैसिव बनाएं तो पैसिव में बेटा क्या करें, इसको आप चेंज करें वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। अगर अफर्मेटिव है और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। बात क्लियर है लाल। आगे बात करें अगर हम बेटा प्रेजेंट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होगी बच्चा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाल इज, एम, आर,
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसकी जो चेंजिंग होगी बेटा, इसको जो चेंज करेंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज करेंगे। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज करेंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा लगाते हैं। यहां पे ये मिस्टेक हुई है, मैंने नरेशन वाली लिख दी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इसको चेंज करेंगे इज, एम और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ठीक है, ठीक है, इसको चेंज करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखेंगे बेटा प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो है बेटा, जिसको बेटा एक्टिव में अगर आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे तो एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चा देखोगे वो होती है क्या, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी लाल जब आप चेंजिंग करोगे तो बेटा इसको चेंज करोगे हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये चेंजिंग होगी। अब बेटा अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा हैज, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, यह बेटा जब हम पैसिव बनाते हैं तो यह बेटा बनता नहीं, नो चेंज। बात क्लियर है लाल की नहीं है? ये तो बात हो गई बेटा प्रेजेंट वाले केस की। अब चलते हैं बेटा पास्ट वाले की तरफ। तो पास्ट के लिए अगर हम देखें बेटा, तो पास्ट के लिए इसी पेज पे बना दें। तो अभी देखो पास्ट के लिए अगर हम बात करें बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की बेटा क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये एक्टिव में है तो लाल जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसको चेंज करेंगे किसमें बेटा, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना बेटा इसमें चेंजिंग होगी। बात क्लियर है कि नहीं है? आगे की बात करें बेटा, अगर हम बेटा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस जो है वो है बेटा क्या होगा, वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसको लल्ला जब हम चेंज करेंगे तो वॉज या वर प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से बेटा ये चेंज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें देखेंगे बेटा अगली कहानी जो कि बेटा किसकी थी, यहां पे थे टेंस और यहां पे एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और बच्चा जब पैसिव बनाएंगे तो उस जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिख देंगे, है ना। तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक हो गया बच्चा। अब देखेंगे लाल क्या, पास्ट का परफेक्ट। क्या देखेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो है, पास्ट परफेक्ट की बेटा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब इसको बेटा आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा चेंज हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करें बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा जिसकी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है लल्ला, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब हम चेंज करेंगे बच्चा ये चेंज नहीं होगा, ये बेटा नो चेंज, बदलेगा नहीं। बात क्लियर है? अगर हम बात करें बेटा फ्यूचर की, तो बेटा जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी चेंजिंग हो जाएगी
विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव में है तो लाल जब हम पैसे बनाएंगे तो इसको चेंज करेंगे किसमें बेटा, विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनेगा नहीं तो मैं सीधा लिख रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो है लाल वह होती है क्या, फ्यूचर परफेक्ट की विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका जब बेटा हम पैसे बनाएंगे तो इसको चेंज करेंगे विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनमें चेंज होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है। और बेटा जो हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब हैं, उनको कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना जो भी बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो भी बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जैसे कैन है ना, मे है ना, माइट है ना, शुड, जितनी भी बेटा मॉडल्स वर्ब हैं ETC, जितनी भी मॉडल्स वर्ब हैं, इनको जब हम बनाएंगे पैसे में तो हम क्या कर देंगे, इन्हीं के साथ इसमें क्या जोड़ेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, शुड है तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसमें क्या बन जाएंगे बेटा, पैसिव बन जाएंगे। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, इसको बस इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, तो हम इंप्लीमेंट करना भी सीखेंगे अभी। देखिए इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मान लो मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, मैंने लिख दिया राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो बेटा राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राम ने क्रिकेट नहीं खेला है, तो बेटा राम इसमें सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गई, बेटा ये वर्ब हो गई, ये लाल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और अब हम इसका अगर अब बच्चा पैसे बनाएं तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चुनाव लड़ा देना है। और बेटा चुनाव में ऑब्जेक्ट जो पीछे था वो हारा हुआ नेता जीत जाएगा, क्रिकेट को लल्ला आगे लेकर आएंगे, क्रिकेट। अब हमें ये देखना है कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये कहां आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए बेटा। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए बेटा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं वॉज या वर में, कहां, जब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब बेटा डिड या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय हम बेटा इसमें वॉज या वर लगाते हैं। तो लाल हम यहां पर चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पर। चलिए तो बेटा हमने देखा उसमें क्या, तो हमने देखा बेटा डिड को बेटा वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, सिंगुलर तो वॉज, नॉट लिखा नॉट, बेटा आंधी है जाए तूफान, वर्ब बेटा किस फॉर्म में रहेगी बच्चा, थर्ड फॉर्म में रहेगी, प्लेड बाय राम। बात क्लियर, ये बन गया हमारा क्या, सेंटेंस। मान लो मैंने एक और लिया, आपका माना कोई और लेने का, आपने लिखा दे विल हैव कॉल्ड मी। तो बेटा इसमें ये देखेंगे हम कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब हमें मी का सब्जेक्ट पता होगा कि नहीं होगा, बताओ। मी का हमें सब्जेक्ट यहां पे पता करना होगा कि मी का सब्जेक्ट यहां पर क्या होगा। तो देखो मी का सब्जेक्ट होता है आई, क्या होता है बेटा, आई होता है। तो बेटा मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। क्या होता है लाल, आई होता है। मैंने लिखा दे विल हैव कॉल्ड मी। तो बेटा मी का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चा, आई होता है। और विल हैव अभी मैंने बताया बेटा फ्यूचर परफेक्ट, इसकी जो चेंजिंग करते हैं
विल हैव बीन में करेंगे तो आई विल हैव बीन। आप यहां पर बेटा सेल भी लगा सकते हो, आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज करने लगे हैं। तो सेल हैव बीन वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय दे का ऑब्जेक्ट बच्चा देम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पूरे स्ट्रक्चर रहे बेटा, आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे, हमने आज केस समझा है बेटा असर्टिव का। कौन सा केस समझा है बच्चा? असर्टिव वाले जो भी सेंटेंस थे हम यहां पर समझे हैं कि असर्टिव के सेंटेंस को हमने समझा है, पैसिव कैसे बनाते हैं। अब हम पार्ट जो 2 लेकर आएंगे उसमें बच्चा इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और हमारा जो ऐप है एलेक्सा लर्निंग पॉइंट बेटा, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, इस ऐप को बेटा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहां की पीडीएफ मैं उसमें भी डाल दूंगा, यहां पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, काफी सारी चीजें पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो एलेक्सा लर्निंग पॉइंट को बेटा आप जरूर से जरूर बेटा डाउनलोड करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। इस बार धमाका होने वाला है, आपको कई सारी चीजें कुछ बहुत बेहतरीन मिलेंगी। आपको प्रॉपर वे में मैं ऐप पर कुछ लॉन्च करने वाला हूं आपके लिए बेहतरीन ढंग से, जो कि क्लास 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए महासंग्राम होने वाला है। तो चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मजेदार वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच।